आगे बढ़ते बात करेंगे अब हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। आज उनका दिल्ली का दौरा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान 3 विधानसभा की सीटों के लिए जिस पर उपचुनाव है कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खुले। यही हमने पहले देखा है उपचुनाव में, जब 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव था और लोकसभा की सीटों को भी लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत देरी से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार यही कहा गया था कि समय बहुत है। अब ऐसे में क्या दिल्ली दौरा इसलिए है? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सवाल बड़ा है, जवाब हम देंगे। दिल्ली में हो सकता है उपचुनाव के लिए ही कांग्रेस पार्टी के आला कमान के साथ मंथन करने मुख्यमंत्री गए हो। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव के लिए अभी प्रत्याशी नहीं उतारे, बीजेपी ने उतार कर अपने प्रत्याशी अब दबाव कांग्रेस पार्टी पर बना दिया। हालांकि लग ही रहा था कि इन तीनों को ही टिकट मिलेगा। तीनों निर्दलीयों ने इस्तीफा दिया, बीजेपी ज्वाइन की। जब इतना बड़ा रिस्क लिया इन्होंने, तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने वायदा तो पहले से ही कर दिया होगा कि आपको ही टिकट मिलेगा। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी किन उम्मीदवारों पर दाव खेलेगी? हाईकमान से अब चर्चा करेंगे डेरा हमीरपुर नालागढ़ विधानसभा सीट को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। 10 जुलाई की तारीख याद कर लीजिए, खासकर इन 3 विधानसभा क्षेत्रों की जनता तो याद कर लीजिए, आपको दोबारा वोट देना होगा। किसी ने क्या सोचा होगा कि लगभग 15 से 16 महीने बाद फिर से यहां पर इन 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति तो बता ही दिया है, पल पल बदलती राजनीति हमने देखी है पिछले 15 से 16 महीने में हिमाचल प्रदेश में। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो जुड़े हुए हैं। इस खबर को बहुत तफसील से हम समझाएंगे आपको। प्रदीप, आप ही बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अभी मैं कुछ नाम भी ले रहा हूं। कांग्रेस के हरदीप का नाम लगभग तय माना जा रहा है। देहरा से राजेश शर्मा का नाम आगे चल रहा है और नरदेव कंवर का नाम चल रहा है। इनकी चर्चाएं हैं। हमीरपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी कई प्रत्याशियों के नाम तो आगे चल रहे हैं, लेकिन संशय बना हुआ है। 3 सीट है, कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार उतारना है और जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार चुनावी मैदान में आए हैं तो काफी मजबूत उन्हें मैं इसलिए भी कहूंगा क्योंकि वो सिटिंग विधायक थे, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। और कांग्रेस पर अगर आरोप लगाते थे कांग्रेस के बागी नेता, जो अभी 2 जीते भी हैं और 4 सीटें बीजेपी हारी है, उनका तो समझ में आता है कि ठीक है, उनकी कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो नेगेटिव गई होगी जनता के बीच। लेकिन ये निर्दलीय विधायक थे और इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस सरकार पर कुछ आरोप लगाए थे, उसके बाद से इस्तीफा दिया है। जबकि हमारी चर्चा पहले हो चुकी है कि बाहर से समर्थन दे सकते थे, आराम से विधायक रह सकते थे 5 साल तक। इनको क्या दिक्कत है, क्यों दोबारा चुनाव मैदान में कोई उतरेगा? ये सवाल बड़ा इनसे पूछा गया, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेकर फिर से चुनावी मैदान में जनता की अदालत में गए और वहां जनता को फैसला करना है 10 जुलाई को। आपसे मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें क्या क्या है, चुनौतियां क्या क्या है और उम्मीदवार को चुनना कितनी बड़ी चुनौती है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये तीनों निर्दलीय थे और ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो इनका अपना जो जनाधार रहा होगा वहां पर विधानसभा क्षेत्रों में, तो अच्छा खासा जनाधार रहा होगा कि दोनों पार्टियों को हराकर विधानसभा में पहुंचे। लेकिन अब लड़ाई कुछ अलग तरह की है। जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बनी, प्रदेश में सरकार स्थिर हो गई है, सुरक्षित हो गई है, उसका भी एक मैसेज होता है जनता के बीच में। दिल्ली में मोदी सरकार है, उसका भी मैसेज होगा। तो ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट इन दोनों चीजों को भुनाएंगे और पूरी कोशिश उसमें करेंगे। आज मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है, तो ये इसी से जुड़ा हुआ दिल्ली दौरा है कि वहां पर टिकट 3 लोगों को किसको देने हैं और क्या अभी भी कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी करेगी कि जैसे सुजानपुर में प्रयोग किया गया, बीजेपी के 2022 के कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी यानी रंजीत राणा को लेके आई और चुनाव भी जीती। तो क्या इन 303 सीटों पर ऐसा भी कोई प्रयोग कांग्रेस करेगी? ये भी मंथन दिल्ली में होना है। हालांकि आज से नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू होगा, 11 बजे अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसके बाद नामांकन भरा जा सकता है। 21 तारीख तक नामांकन भरा जाएगा। पिछले उपचुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस ने कई टिकटों में देरी की है, तो इस बार कांग्रेस यही कोशिश में है कि हम टिकटों को लेकर ज्यादा देरी ना करें, समय प्रचार के लिए कम है और ये साख का सवाल सरकार का भी है और विपक्ष यानी बीजेपी के लिए भी है कि इन तीनों सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी हैं। कांग्रेस में जो अभी लग रहा है, नालागढ़ की बात करें, बाबा हरदीप का नाम यहाँ पर आगे है और इन्होंने 2022 का भी विधानसभा चुनाव यहाँ से लड़ा है और वहां पर क्योंकि के ठाकुर को टिकट बीजेपी ने दे दिया है और यहाँ से जो 2022 में लखविंदर राणा चुनाव लड़े थे, कांग्रेस छोड़ के ये बीजेपी में गए थे, उनको टिकट दिया था। इस बार हो सकता है कि उनकी नाराजगी भी हो, लेकिन ऐसी भी शायद हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई यहाँ पर कोशिश ना करे कि उनको पार्टी में लाए, क्योंकि वो पहले पार्टी छोड़कर गए हैं। तो यहाँ पर बाबा हरदीप का नाम प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है
और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के करीबियों में भी बाबा हरदीप को जाना जाता है जी। और हल्द्वानी के निकट भी ये हैं। अगर हमीरपुर की बात करें, मुख्यमंत्री प्रदीप। का अपना गृह जिला है और यहाँ पर मुख्यमंत्री की कोशिश होगी कि अपना व्यक्ति उतारा जाए। तो प्रधान जो सलाहकार हैं उनके राजनीतिक, उनका नाम यहाँ पर प्रमुखता से चल रहा है और ये मानकर चल रहे हैं सभी कि उनको ही टिकट जो है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। और इनके अलावा देहरा की अगर बात करें तो यहाँ से भी जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, इनका नाम कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट में भी कैंडिडेट के तौर पर उभरा था इस बार। तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी इन पर भी दाव खेल सकती है या फिर नरदेव कंवर जो कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन है, मुख्यमंत्री के करीबियों में, इनके नाम को लेकर भी चर्चाएं, कुछ और नाम भी यहाँ पर चर्चाओं में चल रहे हैं। लेकिन सबकी नजर रहेगी हमीरपुर पर क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है और यहाँ पर मुख्यमंत्री कोशिश करेंगे कि अब जो है यहाँ पर कांग्रेस की सीट हर हाल में आए। तो उपचुनाव पिछले हुए तो 2 में से केवल 1 सीट ही जीती है सुजानपुर की और 1 सीट बरसत की हारे हैं। तो ये सीट कांग्रेस के खाते में आए, ये कोशिश रहेगी। तो जो उनके राजनीतिक सलाहकार है सुनील बिट्टू शर्मा, उनके नाम को लेकर प्रबल चर्चाएं हैं। पूर्व विधायक अनिता वर्मा, उनके नाम को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। कुलदीप पठानिया है, उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। और 2022 का ही चुनाव यहाँ के लड़े हैं, उनके नाम को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं हैं। 2022 के इनके कैंडिडेट थे। तो अब इसमें किसको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, ये पार्टी के स्तर पर मंथन होगा, चर्चा होगी और संभवतः 1-2 दिन में नाम तय हो जाएंगे।